संक्षिप्त महाभारत के आश्रमेधिक पर्व में आत्मा की निर्लिप्तता, परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय कुल का संहार और पितामहों के समझाने से परशुराम जी का तपस्या के लिए जाना। ब्राह्मण ने कहा, देवी, मैं स्वयं ना तो गंध सूंघता हूँ, ना रसों का स्वाद लेता हूँ, ना रूप देखता हूँ, ना स्पर्श करता हूँ, ना नाना प्रकार के शब्दों को सुनता हूँ और ना किसी प्रकार का संकल्प ही करता हूँ। मेरे मन में ना तो कामनाओं के प्रति राग है और ना दोषों के प्रति द्वेष। जैसे कमल का पत्ता पानी की बूंद पड़ने पर उससे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार मुझ पर भी राग द्वेष का प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे स्वभाव का कभी भी लोप नहीं होता। जैसे आकाश में सूर्य की किरणें नहीं लिप्त होती, उसी प्रकार विद्वान पुरुष कर्म में प्रवृत्त रहे तो भी उसके मन पर इस दृश्य जगत के भोगों का कुछ असर नहीं होता। भामनी, यहाँ कार्तवीर्य और समुद्र के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। पूर्व काल में कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जिनकी 1000 भुजाएं थी। उसने केवल धनुष्य बाण की सहायता से समुद्र पर्यंत पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लिया था। सुना जाता है एक दिन राजा कार्तवीर्य समुद्र के किनारे विचर रहा था। वहां उसने अपने बल के घमंड में आकर सैकड़ों बाणों की वर्षा से समुद्र को आच्छादित कर दिया। तब समुद्र ने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, वीरवर, मुझ पर बाणों की वर्षा मत करो। बोलो, तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं? तुम्हारे छोड़े हुए इन महान बाणों से मेरे अंदर रहने वाले प्राणियों की हत्या हो रही है, उन्हें अभय दान करो। तो कार्तवीर्य अर्जुन बोला, समुद्र, यदि कहीं मेरे समान धनुधर वीर मौजूद हो जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके तो उसका पता बता दो, फिर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। समुद्र ने कहा, राजन, यदि तुमने महर्षि जमदग्नि का नाम सुना हो तो उन्हीं के आश्रम पर चले जाओ। उनके पुत्र परशुराम जी तुम्हारा अच्छी तरह सत्कार कर सकते हैं। तुरंत राजा कार्तवीर्य बड़े क्रोध में भरकर महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर परशुराम जी के पास जा पहुंचा और अपने भाई बंधुओं के साथ उनके प्रतिकूल बर्ताव करने लगा। उसने अपने अपराधों से महात्मा परशुराम जी को उद्विग्न कर दिया। फिर तो शत्रु सेना को भस्म करने वाले अमित तेजस्वी परशुराम का तेज प्रज्वलित हो उठा। उन्हें अपना फरसा उठाया और 1000 भुजाओं वाले उन राजा को अनेकों शाखाओं से युक्त वृक्ष के भांति काट डाला। उसे मरकर जमीन पर पड़ा देख उनके सभी बंधु बांधव एकत्र हो गए और हाथों में तलवार और शक्तियां लेकर परशुराम जी पर चारों ओर से टूट पड़े। इधर परशुराम जी भी धनुष लेकर तुरंत रथ पर सवार हो गए और बाणों की वर्षा करते हुए राजा की सेना का संहार करने लगे। उस समय बहुत से क्षत्रिय परशुराम जी के भय से पीड़ित होकर सिंह के सताए हुए मृगों की भांति पहाड़ों की गुफाओं में घुस गए। उन्होंने उनके डर से अपने क्षत्रियोचित कर्मों का भी त्याग कर दिया। बहुत दिनों तक ब्राह्मणों का दर्शन न कर सकने के कारण वे धीरे धीरे अपने कर्म भूलकर क्षुद्र हो गए। इस प्रकार द्रविड़, अभीर, पुंड्र और शबरों के सहवास में रहकर वे क्षत्रिय होते भी धर्म त्याग के कारण क्षुद्र की अवस्था में पहुंच गए। तत्पश्चात क्षत्रिय वीरों के मारे जाने पर ब्राह्मणों ने उनकी स्त्रियों से नियोग की विधि के अनुसार पुत्र उत्पन्न किए, किंतु उन्हें भी बड़े होने पर परशुराम जी ने मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार एक एक करके जब 21 बार क्षत्रियों का संहार हो गया तो परशुराम जी को यह आकाशवाणी सुनाई दी, बेटा परशुराम, इस हत्या के काम से निवृत्त हो जाओ। भला बारंबार इन बेचारे क्षत्रियों के प्राण लेने में तुम्हें कौन सा लाभ दिखाई देता है? इसी प्रकार उनके पिता में ऋचिक आदि ने भी समझाते हुए कहा, बेटा, ये काम छोड़ दो, क्षत्रियों को मत मारो। तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे हाथ से राजाओं का वध होना उचित नहीं है। इस विषय में हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुना रहे हैं, उसे सुनकर तदनुसार वर्ताव करो। पहले की बात है, अलर्क नाम से प्रसिद्ध एक राज ऋषि थे
जो बड़े ही तपस्वी, धर्मज्ञ, सत्यवादी, महात्मा और दृढ़ प्रतिज्ञ थे। उन्हें अपने धनुष की सहायता से समुद्र पर्यंत पृथ्वी को जीतकर अत्यंत दुष्कर पराक्रम कर दिखाया था। इसके पश्चात उनका मन सूक्ष्म तत्व की खोज में लगा और वे बड़े बड़े कर्मों का आरंभ त्याग करके एक वृक्ष के नीचे जा बैठे और सूक्ष्म तत्व की खोज के लिए इस प्रकार चिंता करने लगे। अलर्क कहने लगे, मुझे मन से ही बल प्राप्त हुआ है, अतः वही सबसे प्रबल है। मन को जीत लेने पर ही मुझे स्थायी विजय प्राप्त हो सकती है। मैं इंद्रिय रूपी शत्रु से घिरा हुआ हूँ, इसलिए बाहर के शत्रु पर हमला न करके इस भीतरी शत्रु को ही अपने बाणों का निशाना बनाऊंगा। यह मन चंचलता के कारण सभी मनुष्यों से तरह तरह के कर्म करवाता है। अतः अब मैं मन पर ही तीखे बाणों का प्रहार करूंगा। मन बोला, अलर्क, तुम्हारे ये बाण मुझे किसी तरह नहीं भीन सकते। यदि इन्हें चलाओगे तो ये तुम्हारे ही मर्म स्थानों को चीर डालेंगे और उस अवस्था में तुम्हारी ही मृत्यु होगी। अतः किसी बाण का विचार करो जिससे तुम मुझे मार सकोगे। यह सुनकर अलर्क ने थोड़ी देर विचार किया। इसके बाद वे नासिका को लक्ष्य करके बोले, मेरी ये नासिका अनेकों प्रकार की सुगंधियों का अनुभव करके भी फिर उन्हीं की इच्छा करती है, इसलिए इसी को तीखे बाणों से मार डालूंगा। नासिका बोली, अलर्क, ये बाण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनसे तो तुम्हारे ही मर्म विदीर्ण होंगे और तुम ही मरोगे। अतः मुझे मारने के लिए और तरह के बाणों की तजवीज करो। अब अलर्क कुछ देर विचार करके उसके पश्चात जिहा को लक्ष्य करके कहने लगा, यह जीव स्वादिष्ट रसों का उपभोग करके फिर उन्हें ही पाना चाहती है, इसलिए अब इसी के ऊपर अपने तीखे सैकों का प्रहार करूंगा। जिहा बोली, अलर्क, ये बाण मुझे नहीं भेज सकते। ये तो तुम्हारे ही मर्म स्थानों को भींद कर तुम्हें ही मौत के घाट उतार देंगे। अतः दूसरे प्रकार के बाणों का प्रबंध सोचो जिसकी सहायता से तुम मुझे भी मार सकोगे। यह सुनकर अलर्क कुछ देर सोचते विचारते रहे, फिर त्वचा पर कुपित होकर बोले, ये त्वचा नाना प्रकार के स्पर्शों का अनुभव करके फिर उन्हीं की अभिलाषा किया करती है। अतः नाना प्रकार के बाणों से मारकर इसे विदीर्ण कर डालूंगा। त्वचा बोली, अलर्क, ये बाण मुझे अपना निशाना नहीं बना सकते। ये तो तुम्हारा ही मर्म विदीर्ण करेंगे और मर्म विदीर्ण होने पर तुम्हें मौत के मुख में पड़ेंगे। मुझे मारने के लिए तो तुम दूसरी तरह के बाणों की व्यवस्था सोचो। त्वचा की बात सुनकर अलर्क ने थोड़ी देर तक विचार किया, फिर नेत्र को सुनाते ही कहा, ये आंख भी नेकों बार सुंदर सुंदर रूपों का दर्शन करके पुनः उन्हीं को देखना चाहती है, अतः इसे भी अपने तीखे तीरों का निशाना बनाऊंगा। आंख बोली, अलर्क, ये बाण मुझे नहीं छेद सकते। तुम्हारे ही मर्म स्थानों को भीन डालेंगे और मर्म विदीर्ण हो जाने पर तुम्हें ही जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। अतः दूसरे प्रकार के सैकों का प्रबंध सोचो जिसकी सहायता से तुम मुझे भी मार सकोगे। तब अलर्क ने पुनः सोचकर कहा, यह बुद्धि अपनी प्रज्ञा शक्ति से अनेकों प्रकार का निश्चय करती है, अतः इसी के ऊपर अपने तीक्ष्ण सैकों का प्रहार करूंगा। बुद्धि ने कहा, अलर्क, ये बाण मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकते। इससे तुम्हारा ही मर्म विदीर्ण होगा और तुम ही मरोगे। जिनकी सहायता से मुझे मार सकोगे वे बाण तो कोई और ही हैं, उसके विषय में विचार करो। तदंतर अलर्क ने उसी पेड़ के नीचे बैठकर घोर तपस्या की, किंतु उससे मन बुद्धि सहित इंद्रियों को मारने योग्य किसी उत्तम बाण का पता नहीं लगा। तब वे एकाग्रचित होकर विचार करने लगे। बहुत दिनों तक निरंतर सोचने विचारने के बाद उन्हें योग में बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी साधन नहीं प्रतीत हुआ। अब वे मन को एकाग्र करके स्थिर आसन में बैठ के और ध्यान योग का साधन करने लगे। इस एक ही बाण से मारकर उन्होंने समस्त इंद्रियों को सहसा परास्त कर दिया। वे ध्यान योग के द्वारा आत्मा में प्रवेश करके परासिद्धि मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस सरलता से
इस सफलता से राजऋषि अलर्क को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस गाथा का गान किया। हो, बड़े कष्ट की बात है कि अब तक मैं बाहरी कामों में ही लगा रहा और भोगों की तृष्णा से आबद्ध होकर राज्य की ही उपासना करता रहा। ध्यान योग से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम सुख का साधन नहीं है। यह बात तो मुझे बहुत पीछे मालूम हुई। पितामह ने कहा, बेटा परशुराम, इन सब बातों को अच्छी तरह समझकर तुम क्षत्रियों का नाश मत करो, घोर तपस्या में लग जाओ, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पितामह के इस प्रकार कहने पर महान सौभाग्यशाली जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने घोर तपस्या की और इससे उन्हें परम दुर्लभ सिद्धि प्राप्त हुई। संक्षिप्त महाभारत के आश्रमेधिक पर्व में राजा अम्बरीश की गाई हुई गाथा और ब्राह्मण जनक संवाद का वर्णन। ब्राह्मण ने कहा, देवी, संसार में सत्व, रज और तम ये तीन मेरे शत्रु हैं। ये गुणों के भेद से 9 प्रकार के माने गए हैं। हर्ष, प्रीति और आनंद ये 3 सात्विक गुण हैं। तृष्णा, क्रोध और अभिनिवेश ये 3 राजस गुण हैं। और श्रम, तंद्रा तथा मोह ये 3 तामस गुण हैं। शांतचित्त, जितेंद्रिय, आलस्यहीन और धैर्यवान पुरुष शम, दम आदि बाण समूहों के द्वारा इन पूर्वोक्त गुणों का उच्छेद करके दूसरों को जीतने का उत्साह करते हैं। इस विषय में पूर्व काल की बातों के जानकार लोग एक गाथा सुनाया करते हैं। पहले कभी शांतिप्रायण महाराज अम्बरीश ने इस गाथा का गान किया था। कहते हैं, जब दोषों का बल बढ़ा और अच्छे गुण दबने लगे, उस समय महायशस्वी महाराज अम्बरीश ने बलपूर्वक राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली। उन्होंने अपने दोषों को दबाया और उत्तम गुणों का आदर किया। इससे उन्हें बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई और उन्होंने ये गाथा गाई, मैंने बहुत से दोषों पर विजय पाई और समस्त शत्रुओं का नाश कर डाला, किंतु एक सबसे बड़ा दोष रह गया। यद्यपि वह नष्ट कर देने योग्य है तो भी अब तक मैं उसका नाश कर नहीं सका। उसी की प्रेरणा से प्राणी को वैराग्य नहीं होता। उसी के वश में पड़ा हुआ मनुष्य नीच कर्मों की ओर दौड़ता है और उसी अपनी अवस्था का भान नहीं होता। उससे प्रेरित होकर वह नहीं करने योग्य काम भी कर डालता है। उस दोष का नाम है लोभ। उसे ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो। लोभ से तृष्णा और तृष्णा से चिंता पैदा होती है। लोभी मनुष्य पहले राजस गुणों को पाता है और उसकी प्राप्ति हो जाने पर उसमें तामसिक गुण भी अधिक मात्रा में आ जाते हैं। उन गुणों के द्वारा देह बंधन में जकड़कर वह बारंबार जन्म लेता और तरह तरह के कर्म करता रहता है। फिर जीवन का अंत समय आने पर उसके देह के तत्व विलग होकर बिखर जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद फिर जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ता है। इसलिए इस लोभ के स्वरूप को अच्छी तरह समझकर इसे धैर्यपूर्वक दबाने और आत्म राज्य पर अधिकार पाने की इच्छा करनी चाहिए। यही वास्तविक राज्य है। यहाँ दूसरा कोई राज्य नहीं है। आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर वही राजा है। इस प्रकार यशस्वी राजा अम्बरीश ने आत्म राज्य को आगे रखकर एकमात्र प्रबल शत्रु लोभ का उच्छेद करते हुए उपयुक्त गाथा का गान किया था। ब्राह्मण ने कहा, देवी, इसी प्रसंग में एक ब्राह्मण और राजा जनक के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय राजा जनक ने किसी अपराध में पकड़े हुए ब्राह्मण को दंड देते हुए कहा, ब्राह्मण, आप मेरे राज्य से बाहर चले जाइए। यह सुनकर ब्राह्मण ने उस श्रेष्ठ राजा को उत्तर दिया, महाराज, बताइए आपके अधिकार में कितना राज्य है। इस बात को जानकर मैं शास्त्र के अनुसार आपकी आज्ञा का पालन करने की, दूसरे राजा के राज्य में निवास करने की चेष्टा करूंगा। उस यशस्वी ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा जनक बार बार गर्म श्वास लेने लगे। कोई जवाब नहीं दे सके। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वे ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण, यदि बाप दादों के समय से ही मिथिला प्रांत के राज्य पर मेरा अधिकार है, तथापि जब मैं विचार दृष्टि से देखता हूँ तो सारी पृथ्वी में खोजने पर भी
कहीं मुझे अपना राज्य नहीं दिखाई देता। जब पृथ्वी पर अपने राज्य का पता नहीं पा सका तो मैंने मिथिला में खोज की। जब वहाँ से भी निराशा हुई तो अपनी प्रजा पर अपने अधिकार का पता लगाया, किंतु उन पर भी अपने अधिकार का निश्चय नहीं हुआ। अंतेत गत्वा मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कहीं भी मेरा राज्य नहीं है, अर्थात सर्वत्र मेरा ही राज्य है। एक दृष्टि से ये शरीर भी मेरा नहीं है और दूसरी दृष्टि से सारी पृथ्वी ही मेरी है। ये जिस तरह मेरी है उसी तरह दूसरों की भी है, इसलिए अब आपकी जहां इच्छा हो रही है। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, जब बाप दादाओं के समय से ही मिथिला प्रांत के राज्य पर आपका अधिकार है तो बताइए किस विचार से आपने इसके प्रति अपनी ममता को त्याग दिया है? किस बुद्धि का आश्रय लेकर आप सर्वत्र अपना ही राज्य मानते हैं और किस तरह कहीं भी अपना राज्य नहीं समझते? जनक ने कहा, ब्राह्मण, इस संसार में कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली सभी अवस्थाओं का एक ना एक दिन अंत हो जाता है। यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है। वेद भी कहता है यह किसकी वस्तु है, यह किसका धन है, अर्थात किसका नहीं है। इसलिए जब मैं अपनी बुद्धि से विचार करता हूँ तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जान पड़ती जिसे अपनी कह सके। इसी विचार से मैंने मिथिला के राज्य से अपना ममत्व हटा लिया है। अब जिस बुद्धि का आश्रय लेकर मैं सर्वत्र अपना ही राज्य समझता हूँ उसको सुनो। मैं अपनी नासिका में पहुंची हुई सुगंध को भी अपने सुख के लिए नहीं ग्रहण करना चाहता, इसलिए मैंने पृथ्वी को जीत लिया है और वह सदा मेरे वश में रहती है। मुख में पड़े हुए रसों का भी मैं अपनी तृप्ति के लिए नहीं आस्वादन करना चाहता, इसलिए जल तत्व पर भी मैं विजय पा चुका हूँ और वह सदा मेरे अधीन रहता है। इस प्रकार नेत्र के विषय भूत रूप और ज्योति का, तक इंद्रियों को प्राप्त हुए स्पर्श का, श्रवण गोचर शब्दों का और मन में आए हुए मंतव्य विषयों का भी मैं अपने सुख के लिए अनुभव करना नहीं चाहता। इसलिए मैंने तेज वायु, आकाश और मन को भी जीत लिया है तथा वे सभी सदा मेरे वश में रहते हैं। मेरे प्रत्येक कार्य का आरंभ देवता, पितर, भूत और अतिथियों के निमित्त होता है। जनक की ये बातें सुनकर वह ब्राह्मण ठाका मारकर हंस पड़ा और कहने लगा, महाराज, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं धर्म हूँ और आपकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आया हूँ। अब मुझे निश्चय हो गया कि संसार में सत्य गुण रूप नेमी से घिरे हुए और कभी पीछे की ओर न लौटने वाले ब्रह्म प्राप्ति रूप दुर्निवार चक्र का संचालन करने वाले एकमात्र आप ही हैं। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में ब्राह्मण का अपने ज्ञाननिष्ठ स्वरूप का परिचय देना तथा श्री कृष्ण का अर्जुन से मोक्ष धर्म के विषय में गुरु और शिष्य का संवाद सुनाना। ब्राह्मण ने कहा, भीरु, तुम अपनी बुद्धि से मुझे जैसा समझकर फटकार रही हो, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं इस लोक में देह अभिमानियों की तरह आचरण नहीं करता। तुम मुझे पाप पुण्य में आसक्त देखती हो, किंतु वास्तव में मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं ब्राह्मण, जीवन मुक्त महात्मा, वानप्रस्थ, ग्रस्त और ब्रह्मचारी सब कुछ हूँ। इस भूतल पर जो कुछ दिखाई देता है वह सब मेरे द्वारा व्याप्त है। ज्ञान ही मेरा धन है, यही ब्रह्मवेताओं का एकमात्र मार्ग है। ब्रह्मज्ञानी पुरुष ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चार आश्रमों में से किसी में भी रहें, वे ज्ञान मार्ग के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। भिन्न भिन्न आश्रमों में रहते हुए भी जिनकी बुद्धि शांति के साधन में लगी हुई है, वे अंत में एकमात्र सत्य स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यह मार्ग बुद्धिगम्य है, शीर के द्वारा इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिए देवी, तुम्हें परलोक के लिए तनिक भी भय नहीं करना चाहिए। तुम मेरे साथ अपने तदात्म्य का चिंतन करती हुई अंत में मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाओगी। ब्राह्मणी बोली, नाथ, मेरी बुद्धि थोड़ी और अंतःकरण अशुद्ध है, अतः आपने संक्षेप में जिस महान ज्ञान का उपदेश किया है उसको समझना मेरे लिए कठिन है। मैं तो उसे सुनकर भी धारण नहीं कर सकी, अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे
भी ये बुद्धि प्राप्त हो, मेरा विश्वास है कि वह उपाय आप ही से ज्ञात हो सकता है। तो ब्राह्मण ने कहा, देवी तुम बुद्धि को नीचे की अरनी और गुरु को ऊपर की अरनी समझो। तपस्या और वेद वेदांत के श्रवण मनन द्वारा मंथन करने पर उन अग्नियों से ज्ञान रूप अग्नि प्रकट होती है। तो ब्राह्मणी ने पूछा, नाथ, क्षेत्रज्ञ नाम से प्रसिद्ध क्षीर अंतर्वर्ती जीवात्मा को जो ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है, ये बात कैसे संभव है? क्योंकि जीवात्मा ब्रह्म के नियंत्रण में रहता है और जो जिसके नियंत्रण में रहता है वह उसका स्वरूप हो, ऐसा कभी नहीं देखा गया। ब्राह्मण ने कहा, देवी क्षेत्रज्ञ वास्तव में देह संबंध से रहित और निर्गुण है, क्योंकि उसके सगुण और साकार होने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। ऐसी दिशा में वह ब्रह्म से भिन्न कैसे हो सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ब्राह्मण के इस प्रकार उपदेश देने पर उस ब्राह्मणी की बुद्धि में पहले क्षेत्र का ज्ञान हुआ, फिर उससे भिन्न क्षेत्रज्ञ के ज्ञान द्वारा वह परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गई। अर्जुन बोले, भगवान, इस समय आपकी कृपा से सूक्ष्म विषय के श्रवण में मेरा मन लग रहा है, अतः जानने योग्य परब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस विषय को लेकर गुरु और शिष्य में जो मोक्ष विषयक संवाद हुआ था वह प्राचीन इतिहास बताया जा रहा है। एक दिन उत्तम व्रत का पालन करने वाले एक ब्रह्मवेत्ता आचार्य अपने आसन पर विराजमान थे। उस समय किसी बुद्धिमान शिष्य ने उनके पास जाकर निवेदन किया, भगवान, मैं कल्याण मार्ग में प्रवृत्त होकर आपकी शरण में आया और आपके चरणों में मस्तक झुकाकर याचना करता हूं कि मैं जो कुछ पूछूं उसका उत्तर दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि श्रेय क्या है, जगत के चराचर जीव कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, किससे जीवन धारण करते हैं, उनकी अधिक से अधिक आयु कितनी है, सत्य और तप क्या है, सत्पुरुषों ने किन गुणों की प्रशंसा की है, कौन कौन से मार्ग कल्याण करने वाले हैं, सर्वोत्तम सुख क्या है और पाप किसे कहते हैं, ये सब जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। अतः आप इन प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। आपके सिवाय दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो सब प्रकार की शंकाओं का निवारण कर सके। अर्जुन, मैं शिष्य सब प्रकार से गुरु की शरण में आया था, यथोचित रीति से प्रश्न करता था, गुणवान और शांत था, छाया की भांति साथ रहकर गुरु की सेवा में लगा रहता था तथा जितेंद्रिय संयमी और ब्रह्मचारी था। उसके पूछने पर मेधावी एवं व्रतधारी गुरु ने पूर्वोक्त सभी प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दिया। गुरु ने कहा, बेटा, ब्रह्मा जी ने वेद विद्या का आश्रय लेकर तुम्हारे पूछे हुए इन सभी प्रश्नों का उत्तर पहले से ही दे रखा है तथा प्रधान प्रधान ऋषियों ने उसका सदा ही सेवन किया है। उन प्रश्नों के उत्तर में परमार्थ विषयक विचार किया गया है। मैं ज्ञान को ही परब्रह्म और संन्यास को उत्तम तप मानता हूँ। जो अबाधित ज्ञान तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर अपने को सब प्राणियों के भीतर स्थित देखता है, वह सर्वगति अर्थात सर्वज्ञ अथवा सर्वव्यापक माना जाता है। जो किसी वस्तु की कामना नहीं करता तथा जिसके मन में किसी बात का अभिमान नहीं होता, वह इस लोक में रहता हुआ ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जो माया और सत्वादि गुणों के तत्व को जानता है, जिसे सब भूतों के कारण ज्ञान है, और जो ममता तथा अहंकार से रहित हो गया है, उसकी मुक्ति में तनिक भी संदेह नहीं है। ये देह एक वृक्ष के समान है, अज्ञान इसका मूल अंकुर जड़ है, बुद्धि स्कंद तना है, अहंकार शाखा है, इंद्रियां खोखले हैं, पंच महाभूत उसके विषय अव्यय हैं और उन भूतों के विशेष भेद उसकी टहनियाँ हैं। इसमें सदा ही संकल्प रूपी पत्ते उगते और कर्म रूपी फूल खिलते रहते हैं। शुभ अशुभ कर्मों से प्राप्त होने वाले सुख दुख आदि ही उसमें सदा लगे रहने वाले फल हैं। इस प्रकार ब्रह्म रूपी बीज से प्रकट होकर प्रवाह रूप से सदा मौजूद रहने वाला देह रूपी वृक्ष समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। जो इसके तत्व को भली भांति जानकर ज्ञान रूपी तलवार से इसे काट डालता है, वह अमृत को प्राप्त होकर जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। महाप्राग,
जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य आदि के तथा धर्म, अर्थ और काम के स्वरूप का निश्चय किया गया है, जिसका सिद्धों के समुदाय ने बड़ी भांति जाना है, जिसका पूर्व काल में निर्णय किया गया था, और मनीषी पुरुष जिसे जानकर सिद्ध हो जाते हैं, उस परम उत्तम सनातन ज्ञान का अब मैं तुमसे वर्णन करता हूं। पहले की बात है, प्रजापति दक्ष, भरद्वाज, गौतम, भृगुनंदन शुक्र, वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र और अत्रि आदि महर्षि आपने कर्मों द्वारा समस्त मार्गों में भटकते भटकते जब बहुत थक गए तो एकत्रित होकर आपस में जिज्ञासा करते हुए परम वृद्ध अंगरा मुनि को आगे करके ब्रह्मलोक में गए, और वहाँ सुखवर बैठे हुए ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन्होंने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। फिर तुम्हारी ही तरह अपने परम कल्याण के विषय में पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों, चराचर जीव परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं और तपस्या अर्थात कर्म से जीवन धारण करते हैं। ब्रह्म सत्य है, तप सत्य है और प्रजापति भी सत्य हैं। सत्य से ही संपूर्ण भूतों का जन्म हुआ है। यह भौतिक जगत सत्य रूप ही है। इसलिए सदा योग में लगे रहने वाले, क्रोध और संताप से दूर रहने वाले और नियमों का पालन करने वाले धर्म से भी ब्राह्मण सत्य का आश्रय लेते हैं। जो परस्पर एक दूसरे को नियम के अंदर रखने वाले, धर्म मर्यादा के प्रवर्तक और विद्वान हैं, उन ब्राह्मण के प्रति मैं लोक कल्याणकारी सनातन धर्मों का उपदेश करूंगा। प्रत्येक वर्ण और आश्रम के लिए पृथक पृथक 4 विद्याओं का वर्णन करूंगा। मनीषी विद्वान 4 चरणों वाले एक धर्म को नित्य बतलाते हैं। द्विजवरों, पूर्व काल में मनीषी पुरुष जिसका सहारा ले चुके हैं और जो ब्रह्म भाव की प्राप्ति का सुनिश्चित साधन है, उस परम मंगलकारी कल्याण में मार्ग का उपदेश करता हूं, उसे ध्यान देकर सुनो। ये सारा का सारा उपदेश परम पद का साधन है। आश्रम में ब्रह्मचर्य को प्रथम आश्रम बताया गया है। गृहस्थ दूसरा और वानप्रस्थ तीसरा आश्रम है। इसके बाद संन्यास आश्रम है। इसमें आत्मज्ञान की प्रधानता होती है, तो इसे परम पद स्वरूप समझना चाहिए। जब तक अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तभी तक ज्योति, आकाश, वायु, सूर्य, इंद्र और प्रजापति आदि के पृथक पृथक दर्शन होते हैं। आत्मज्ञान होने पर इसका नानात्व नहीं दृष्टिगोचर होता। अतः पहले आत्मज्ञान का उपाय बतलाता हूँ, सब लोग सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 जातियों के लिए वानप्रस्थ आश्रम का विधान है। वन में रहकर मुनिवृत्ति का सेवन करते हुए फल, मूल और वायु के आहार पर जीवन निर्वाह करने से वानप्रस्थ धर्म का पालन होता है। गृहस्थ आश्रम का विधान सभी वर्णों के लिए है। विद्वान पुरुषों ने श्रद्धा को ही धर्म का मुख्य लक्षण बतलाया है। धैर्यवान संत महात्मा अपने कर्मों से धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। जो मनुष्य उत्तम व्रत का आश्रय लेकर उपयुक्त धर्मों में से किसी का भी दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं, वे काल चक्र से संपूर्ण प्राणियों के जन्म और मरण को प्रत्यक्ष देखते हैं। अब मैं यथार्थ युक्ति के द्वारा विषयों में स्थित संपूर्ण तत्वों का विभाग पूर्वक वर्णन करता हूँ। अव्यक्त प्रकृति, महतत्व, अहंकार, 11 इंद्रियां, 5 महाभूत और उनके शब्द आदि विशेष गुण तथा जीवात्मा, इस प्रकार तत्वों की संख्या 25 बताई गई है। जो इन सब तत्वों की उत्पत्ति और लय को ठीक ठीक जानता है, वह संपूर्ण प्राणियों में धीर है और कभी मोह में नहीं पड़ता। जो संपूर्ण तत्वों, गुणों तथा समस्त देवताओं को यथार्थ रूप से जानता है, उसके पाप धुल जाते हैं और वे बंधन से मुक्त होकर संपूर्ण दिव्य लोक के सुख का अनुभव करता है। महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में ब्रह्मा जी के द्वारा तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के कार्यों का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, जब तीनों गुणों की समव्यवस्था होती है, उस समय उनका नाम अव्यक्त प्रकृति होता है। अव्यक्त समस्त प्राकृत कार्यों में व्यापक, अविनाशी और स्थिर होता है। उपयुक्त 3 गुणों में जब विषमता आती है तो वे पंचभूत का रूप धारण करते हैं और उनसे 9 द्वार वाले
नगर शीर का निर्माण होता है। इस पूर्व में जीवात्मा को विषयों की ओर प्रेरित करने वाली 11 इंद्रियां हैं। इनकी अभिव्यक्ति मन के द्वारा हुई है। बुद्धि इस नगर की स्वामिनी है। इसमें जो 3 स्तोत्र चित्त रूपी नदी के प्रवाह हैं वह सदा भरे रहते हैं। इन्हें भरने के लिए 3 गुणमयी नाड़ियां हैं। सत्य, रज और तम ये 3 गुण कहलाते हैं। ये परस्पर एक दूसरे के आश्रित और एक दूसरे के सहारे टिकने वाले हैं। जहां तमोगुण को रोका जाता है वहां रजोगुण बढ़ता है, और जहां रजोगुण को दबाया जाता है वहां सत्वगुण की वृद्धि होती है। तम को अंधकार रूप समझना चाहिए। उसका दूसरा नाम मोह है। वह अधर्म को लक्षित कराने वाला और पाप करने वाले लोगों में निश्चित रूप से विद्यमान रहने वाला है। तमोगुण का यह स्वरूप दूसरे गुणों से मिश्रित भी दिखाई देता है। रजोगुण की प्रकृति रूप बतलाया गया है। यह सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। संपूर्ण भूतों में इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है। इसी से इस दृश्य जगत की उत्पत्ति हुई है। सब भूतों में प्रकाश, लघुता, गर्वहीनता और श्रद्धा यह सत्य गुण का रूप है। गर्वहीनता की साधु पुरुषों ने प्रशंसा की है। अब मैं युक्ति पूर्वक संक्षेप और विस्तार के साथ इन तीनों गुणों के कार्यों का यथार्थ वर्णन करता हूँ। इन्हें ध्यान देकर सुनो। मोह, अज्ञान, त्याग का अभाव, कर्मों का निर्णय नहीं कर सकना, निद्रा, गर्व, भय, लोभ, शोक, शुभ कर्मों में दोष देखना, श्रवण शक्ति का अभाव, परिणाम ना सोचना, नास्तिकता, दुश्चरित्रता, अच्छे बुरे के विवेक का अभाव, इंद्रियों की शिथिलता, हिंसा आदि निंदनीय दोषों में प्रवृत्त होना, अकार्य को कार्य और अज्ञान को ज्ञान समझना, शत्रुता, काम में मन न लगाना, अश्रद्धा, मूर्खतापूर्ण विचार, कुटिलता, नासमझी, पाप करना, अज्ञान, आलस्य आदि के कारण देह का भारी होना, भक्ति भाव का ना होना, अजितेंद्रियता और नीच कर्मों में अनुराग, ये सभी दुर्गुण तमोगुण के कार्य बताए गए हैं। इनके सिवा और भी जो जो बातें इस लोक में निषिद्ध मानी गई हैं वे सब तमोगुणी ही हैं। देवता, ब्राह्मण और वेद की निंदा करना, दान ना देना, अभिमान, मोह, क्रोध, असहनशीलता और मात्सर्य ये सब तामस वर्ताप हैं। विधि और श्रद्धा से रहित व्यर्थ कार्यों का आरंभ करना, देश काल पात्र का विचार न करके अश्रद्धा और अवहेलना पूर्वक दान देना तथा देवता और अतिथि को दिए बिना भोजन करना भी तामसिक कार्य है। अतिवाद, अक्षमा, मत्सरता, अभिमान और अश्रद्धा को तमोगुण का फल माना गया है। संसार में ऐसे बर्ताव वाले और धर्म की मर्यादा भंग करने वाले जो भी पापी मनुष्य हैं वे सब तमोगुणी माने गए हैं। ऐसे पापी मनुष्यों के लिए दूसरे जन्म में जिन योनियों में जाना अनिवार्य होता है उनका परिचय दे रहा हूँ। उनमें से कुछ तो नीचे नरकों में ढकेले जाते हैं, कुछ तिर्यक योनि में जन्म ग्रहण करते हैं। स्थावर, वृक्ष आदि पर्वत, जीव, पशु, वाहन, राक्षस, सर्प, कीड़े मकोड़े, पक्षी, अंडज प्राणी, चौपाए, पागल, बहरे, गूंगे तथा अन्य कितने पाप में रोग वाले कोढ़ी आदि मनुष्य हैं जो सब तमोगुण में डूबे हुए हैं। अपने कर्मों के अनुसार लक्षणों वाले ये दुराचारी जीव सदा दुख में निमग्न रहते हैं। इनकी चित्त वृत्तियों का प्रवाह निम्न दिशा की ओर होता है, इसलिए उन्हें अर्वाक स्तोत्रा कहते हैं। ये सब के सब तमोगुणी हैं। तम अविद्या, मोह अर्थात अस्मिता, मामोह अर्थात राग, क्रोध नाम वाला तमिस्त्र और मृत्यु रूप अंध तमिस्त्र, ये 5 प्रकार के तामसी प्रकृति बतलाई गई है। विप्रवरो, वरण, गुण, योनि और तत्व के अनुसार मैंने तमोगुण का पूरा वर्णन किया। जो अतत्व में तत्व दृष्टि रखने वाला है ऐसा कौन सा मनुष्य इस विषय को अच्छी तरह देख और समझ सकता है। ये विपरीत दृष्टि ही तमोगुण की पहचान है। इस प्रकार तमोगुण के स्वरूप और उसके कार्यभूत नाना प्रकार के गुणों का यथावत वर्णन किया गया। जो मनुष्य इन गुणों को ठीक ठीक जानता है वे तामसिक गुणों से सदा मुक्त रहता है। महर्षियों, अब मैं तुम लोगों से रजोगुण के स्वरूप और उसके कार्यभूत गुणों का यथार्थ वर्णन करूंगा। ध्यान देकर सुनो।
संताप रूप आयास सुख दुख सर्दी गर्मी ऐश्वर्य विग्रह संधि हेतुवाद मन का प्रसन्न रहना बल शूरता मद रोष व्यायाम कलह ईर्षा इच्छा चुगली खाना युद्ध करना ममता कुटुंब का पालन वध बंधन क्लेश क्रय विक्रय छेदन भेदन और विदारण का प्रयत्न दूसरों के कवच को कतर डालने की चेष्टा उग्रता निष्ठुरता चिल्लाना दूसरों के छिद्र बताना लौकिक बातों की चिंता करना पश्चाताप असत्य भाषण मिथ्यादान संशयपूर्ण विचार तिरस्कार पूर्वक बोलना निंदा स्तुति प्रशंसा प्रताप बलात्कार स्वार्थ के लिए सेवा तृष्णा दूसरे के आश्रित रहना व्यवहार कुशलता नीति प्रमाद परिवाद और परिग्रह ये सभी रजोगुण के कार्य हैं। संसार में जो स्त्री पुरुष भूत द्रव्य और ग्रह आदि के पृथक पृथक संस्कार होते हैं वे भी रजोगुण की ही प्रेरणा के फल हैं। संताप अविश्वास काम से व्रत नियमों का पालन काम्य कर्म नाना प्रकार के पूर्त वापी कूप तड़ाग आदि पुण्य कर्म स्वाहाकार नमस्कार सदाकार वशटकार याजन अध्यापन यजन अध्ययन दान प्रतिग्रह प्राश्चित और मंगलजनक कर्म भी राजस माने गए हैं। मुझे ये वस्तु मिल जाए वह मिल जाए इस प्रकार जो विषयों को पाने के लिए आसक्ति मूलक उत्कंठा होती है उसका कारण रजोगुण ही है। द्रोण माया शठता मान चोरी हिंसा घृणा परिताप जागरण दंभ दर्प राग विषय प्रेम प्रमोद ध्युत क्रीड़ा लोगों के साथ विवाद करना स्त्रियों के लिए संबंध बढ़ाना नाना बाजा और गान में आसक्त होना ये सब राजस गुण हैं। जो इस पृथ्वी पर भूत वर्तमान और भविष्य पदार्थों की चिंता करते धर्म अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के सेवन में लगे रहते मनमाना बर्ताव करते और सब प्रकार के भोगों की समृद्धि से आनंद मानते हैं वे मनुष्य रजोगुण से आवृत हैं। उन्हें अर्वाक स्तोत्रा कहते हैं। ऐसे लोग इस लोक में बार बार जन्म लेकर विषय जनित आनंद में मग्न रहते हैं और इस लोक तथा परलोक में सुख पाने का यत्न किया करते हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने तुम लोगों से नाना प्रकार के राजस गुणों और तदनुकूल वर्तावों का यथावत वर्णन किया। जो मनुष्य इन गुणों को जानता है वह सदा इनके बंधनों से दूर रहता है। महर्षियों, अब मैं तीसरे उत्तम गुण सत्य गुण का वर्णन करूंगा जो जगत में संपूर्ण प्राणियों का हितकारी और साधु पुरुषों का प्रशंसनीय धर्म है। आनंद प्रसन्नता उन्नति प्रकाश सुख कृपणता का अभाव निर्भयता संतोष श्रद्धा क्षमा धैर्य अहिंसा समता सत्य सरलता क्रोध का अभाव किसी के दोष नहीं देखना पितरता चतुरता और पराक्रम ये सत्य गुण के कार्य हैं। जो इन धर्मों का आचरण करता है वह परलोक में अक्षय सुख का भागी होता है। ममता अहंकार और आशा का परित्याग करके सर्वत्र समान दृष्टि रखना और सर्वथा निष्काम हो जाना ही साधु पुरुषों का सनातन धर्म है। विश्वास लज्जा तितिक्षा त्याग पवित्रता आलस्य रहित होना कोमलता मोह में नहीं पड़ना प्राणियों पर दया करना चुगली नहीं खाना हर्ष संतोष विस्मय विनय सद्वर्ताव शांति कर्म में शुद्ध भाव से प्रवृत्ति उत्तम बुद्धि आसक्ति से छूटना जगत के भोगों से उदासीनता ब्रह्मचर्य सब प्रकार का त्याग निर्ममता फल की कामना न करना तथा धर्म का निरंतर पालन करते रहना ये सब सत्व गुण के कार्य हैं। जो उपयुक्त वर्ताव का पालन करते हुए इस जगत में सत्य का आश्रय लेते हैं और वेद की उत्पत्ति के स्थान भूत पर ब्रह्म परमात्मा में निष्ठा रखते हैं वे ही धीर और साधुदर्शी माने गए हैं। वे धीर पुरुष सब पापों का त्याग करके शोक से रहित हो जाते हैं और स्वर्गलोक में जाकर अनेकों शीरों की सृष्टि करते हैं। सत्वगुण संपन्न महात्मा स्वर्गवासी देवताओं की भांति ईशत्व वशित्व और लघिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। वे धर्म स्तोत्रा और वैकारिक देवता माने गए हैं।
योग बल से सर को प्राप्त होने पर उनका चित्त भोग जनित संस्कार से विकृत होता है। उस समय वे जो जो चाहते हैं उस वस्तु को पाते हैं और बांटते हैं। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से सत्य गुण के कार्यों का वर्णन किया। जो इस विषय को अच्छी तरह जानता है उसे मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है तथा वह गुणों का सेवन करता हुआ भी उसके बंधन में नहीं पड़ता। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, सत्य, रज और तम इन गुणों का सर्था पृथक रूप से वर्णन करना असंभव है, क्योंकि ये तीनों गुण अविच्छिन्न मिले हुए देखे जाते हैं। ये सभी परस्पर रंगे हुए, एक दूसरे से अनुप्राणादित, अन्याय आश्रित तथा एक दूसरे का अनुसरण करने वाले हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि इस जगत में जब तक तमोगुण और सत्वगुण है तब तक रजोगुण की भी सत्ता रहती है। ये गुण सदा साथ रहते, साथ ही साथ विचरते, समूह बनाकर यात्रा करते और शरीर में मौजूद रहते हैं। ऐसे होने पर भी कहीं इनमें से किसी की न्यूनता देखी जाती है और कहीं अधिकता। इस विषय का यथावत वर्णन किया जाता है। तिर्यक योनियों में जहाँ तमोगुण की अधिकता होती है वहाँ रजोगुण और सत्वगुण की कमी समझनी चाहिए। मध्य स्तोत्रा अर्थात मनुष्य योनि में जहाँ रजोगुण की मात्रा अधिक होती है वहाँ तमोगुण और सत्वगुण की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसी प्रकार उद्धर स्तोत्रा यानी कि देव योनियों में जहाँ सत्वगुण की वृद्धि होती है वहाँ तमोगुण रजोगुण की कमी देखी जाती है। सत्वगुण इंद्रियों की उत्पत्ति का कारण है, उसे वे कार्य हेतु मानते हैं। वह इंद्रियों और उनके विषयों को प्रकाशित करने वाला है। सत्वगुण से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित होते हुए तामस मनुष्य अधोगति को प्राप्त होते हैं, नीच योनियों अथवा नरकों में पड़ते हैं। शूद्र में तमोगुण की, क्षत्रिय में रजोगुण की और ब्राह्मण में सत्वगुण की प्रधानता होती है। इस प्रकार इन तीन वर्णों में मुख्यता से ये तीन गुण माने जाते हैं। तमोगुण और सत्वगुण और रजोगुण ये सर्था पृथक पृथक हों ऐसा कभी नहीं सुना गया। सूर्य का प्रकाश सत्वगुण है, उसका ताप रजोगुण है और अमावस्या के दिन जो उस पर ग्रहण लगता है वह तमोगुण का कार्य है। इस प्रकार सभी ज्योतिषियों में तीनों गुण क्रमशः प्रकट होते और विलीन होते रहते हैं। गुणों के भेद से दिन को भी तीन प्रकार का समझना चाहिए। रात भी तीन प्रकार की होती है तथा मास, पक्ष, वर्ष, ऋतु और संध्या के भी तीन तीन भेद होते हैं। तीन प्रकार से दान दिए जाते हैं। तीन प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान होता है। लोक, देव, विद्या और गति भी तीन तीन प्रकार की होती है। भूत, वर्तमान, भविष्य, धर्म, अर्थ, काम, प्राण, अपान और उदान ये सब त्रिगुणात्मक ही है। इस जगत में भी कोई भी वस्तु भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न प्रकार से उपलब्ध होती है। वह सब त्रिगुण में है। सर्वत्र तीनों गुणों की ही सत्ता है। ये तीनों अव्यक्त स्वरूप हैं। सत्व, रज और तम इनकी सृष्टि सनातन है। प्रकृति को तम, अव्यक्त, शिव, धाम, राज्य, योनि, सनातन, प्रकृति, विकार, प्रलय, प्रधान, प्रभव, अप्यय, अनुद्रिक्त, अन्यून, अकंप, अचल, ध्रुव, सत्य, असत्य और त्रिगुणात्मक कहते हैं। अध्यात्म तत्व का चिंतन करने वाले लोगों को इन नामों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो मनुष्य प्रकृति के इन नामों, सत्य आदि गुणों और संपूर्ण गतियों को ठीक ठीक जानता है वह गुण विभाग के तत्व का ज्ञाता है। उसके ऊपर संसारिक दुखों का प्रभाव नहीं पड़ता। वह देह त्याग के पश्चात संपूर्ण गुणों के बंधन से छुटकारा पा जाता है। महर्षियों, परमात्म तत्व को जानने वाला विद्वान ब्राह्मण कभी मोह में नहीं पड़ता। परमात्मा सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सबके हृदय में विराजमान परमात्मा का प्रभाव बहुत बड़ा है। अनिमा, लघिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियां उसी के स्वरूप हैं। वह सबका शासन करने वाला है, ज्योतिर्मय और अविनाशी है। संसार में जो मनुष्य बुद्धिमान, सद्भावपरायण, ध्यानी, योगी, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, ज्ञानवान, लोभहीन,
क्रोध को जीतने वाले, प्रसन्नचित्त तथा धीर तथा ममता और अहंकार से रहित हैं। यह सब मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो महान आत्मा की महिमा को जानता है उसे पुण्यदायक उत्तम गति मिलती है। अब पंचमहाभूतों के विनाश के समय प्रलय काल उपस्थित होता है। उस समय समस्त प्राणियों को महान भय का सामना करना पड़ता है, किंतु आत्मज्ञानी धीर पुरुष उस समय भी मोहित नहीं होता। जो इस प्रकार बुद्धि रूपी गुहा में स्थित विश्व रूप प्राण पुरुष हिरण्य में देव और ज्ञानियों की परम गति रूप परम प्रभु को जानता है, वह बुद्धिमान बुद्धि की सीमा के पार पहुंच जाता है। संक्षिप्त महाभारत के आश्रम वेदिक पर्व में अहंकार से पंचमहाभूतों और इंद्रियों की सृष्टि, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवत का वर्णन तथा निवृत्ति मार्ग का उपदेश। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षिगण, अहंकार से पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज ये पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं। इन्हीं पंच महाभूतों में अर्थात इनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नामक विषयों में समस्त प्राणी मोहित हो रहे हैं। महाभूतों का नाश होने के समय जब प्रलय का अवसर आता है, उस समय समस्त प्राणियों को महान भय का सामना करना पड़ता है। जब भूत जिससे उत्पन्न होता है उसी का उसमें लय हो जाता है। ये भूत अनुलोम क्रम से एक के बाद एक प्रकट होते हैं और विलोम क्रम से इनका अपने अपने कारण में लय होता है। इस प्रकार संपूर्ण चराचर भूतों का लय हो जाने पर भी स्मरण शक्ति से संपन्न धीर हृदय योगी पुरुष नहीं लीन होते। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इनको ग्रहण करने की क्रियाएं ये करण रूप से अर्थात सूक्ष्म मंद स्वरूप होने के कारण नित्य हैं। अतः इनका भी प्रलय काल में लय नहीं होता। स्थूल पदार्थ अनित्य हैं और उनको मोह के नाम से पुकारा जाता है। शरीर के बाह्य अंग, रक्त मांस के संघात आदि स्थूल एवं अनित्य हैं, इसलिए ये दीन और कृपण माने गए हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान ये पांच वायु नियत रूप से शरीर के भीतर निवास करते हैं, अतः ये सूक्ष्म हैं। मन, वाणी और बुद्धि के साथ गिनने से इनकी संख्या 8 होती है। ये 8 इस जगत के उपादान कारण हैं, जिनकी त्वचा, नासिका, कान, आंख, रसना और वाक ये इंद्रियां वश में हों, मन शुद्ध हो और बुद्धि एक निश्चय पर स्थिर रहने वाली हो, जिसके मन को उपयुक्त इंद्रिय आदि रूप 8 अग्नियां संतप्त ना करती हों, वह पुरुष कल्याण में ब्रह्म को प्राप्त होता है। उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं होता। द्विजवरों, अहंकार से उत्पन्न हुई जो 11 इंद्रियां बतलाई गई हैं, उनका अब विशेष रूप से वर्णन करूंगा। सुनो। कान, त्वचा, आंख, रसना, नाक, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ और वाक ये 10 इंद्रियां हैं। मन 11वीं इंद्रिय है। मनुष्य को पहले इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, तत्पश्चात उसे ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इन इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। कान आदि 5 इंद्रियों को ज्ञान इंद्रियां कहते हैं और शेष 5 इंद्रियां कर्म इंद्रियां कहलाती हैं। मन का संबंध ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों से है और बुद्धि 12वीं इंद्रिय है। इस तरह क्रमशः 11 इंद्रियों का वर्णन किया गया। इनके तत्व को अच्छी तरह जानने वाले विद्वान अपने को कृतार्थ मानते हैं। अब समस्त ज्ञान इंद्रियों के भूत, अविभूत और विविध विषयों का वर्णन किया जाता है। आकाश पहला भूत है, कान उसका अध्यात्म इंद्रिय, शब्द उसका अधिभूत विषय और दिशाएं उसकी अधिदेवत अर्थात अधिष्ठात्र देव हैं। वायु दूसरा भूत है, त्वचा उसका अध्यात्म, स्पर्श उसका अभिभूत और विद्युत उसका अधिदेवत है। तीसरे भूत का नाम है तेज। नेत्र उसका अध्यात्म, रूप उसका अधिभूत और सूर्य उसका अधिदेवत है। जल को चौथा भूत
समझना चाहिए। रसना उसका अध्यात्म, रस उसका अधिभूत और चंद्रमा उसका अधिदेवत है। पृथ्वी पांचवा भूत है। नासिका उसका अध्यात्म, गंध उसका अधिभूत और वायु उसका अधिदेवत है। इन पांच भूतों में जो अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव हैं उनका वर्णन किया गया। अब कर्म इंद्रियों से संबंध रखने वाले विविध विषयों का निरूपण किया जाता है। तत्वदर्शी ब्राह्मण दोनों पैरों को अध्यात्म कहते हैं और गंतव्य स्थान को उनके अधिभूत तथा विष्णु को उनके अधिदेवत बतलाते हैं। गुदा अध्यात्म है और मल त्याग उसका अधिभूत है तथा मित्र उसके अधिदेवता हैं। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला उपस्थ अध्यात्म है और तेज उसका अधिभूत है तथा प्रजापति उसके अधिष्ठाता देवता हैं। दोनों हाथ अध्यात्म बतलाए गए हैं। कर्म उनके अधिभूत और इंद्र उनके अधिदेवता हैं। वाणी अध्यात्म है और वक्तव्य उसका अधिभूत तथा अग्नि उसका अधिदेवत है। पंचभूतों का संचालन करने वाला मन अध्यात्म कहा गया है। संकल्प उसका अधिभूत और चंद्रमा उसके अधिष्ठाता देवता माने गए हैं। संपूर्ण संसार को जन्म देने वाला अहंकार अध्यात्म है और अभिमान उसका अधिभूत तथा रुद्र उसके अधिष्ठाता देवता हैं। विचार करने पर बुद्धि अध्यात्म मानी गई है। मंतव्य उसका अधिभूत और ब्रह्मा उसके अधिदेवता हैं। प्राणियों के रहने के तीन ही स्थान हैं, जल, थल और आकाश। चौथा स्थान संभव नहीं है। देहधारियों का जन्म चार प्रकार का होता है: अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जरायुज। तपस्या और पुण्य कर्म का अनुष्ठान यही विद्वानों का कर्तव्य है। कर्म के अनेकों भेद हैं, उनमें यज्ञ और दान ये प्रधान हैं। वृद्ध पुरुषों का कहना है कि द्विजों के कुल में उत्पन्न हुए पुरुषों के लिए वेदों का अध्ययन अत्यंत पुण्य का कार्य है। जो मनुष्य इस विषय को विधि पूर्वक जानता है वह योगी होता है तथा उसे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से अध्यात्म विधि का यथावत वर्णन किया। ज्ञानी पुरुषों को इस विषय का सम्यक ज्ञान होता है। इंद्रियों, उनके विषयों और पंच महाभूतों की एकता का विचार करके उसे मन में अच्छी तरह धारण कर लेना चाहिए। मन के क्षीण होने के साथ ही सब वस्तुओं का क्षय हो जाने पर मनुष्य को जन्म के सुख, लौकिक सुख भोग आदि की इच्छा नहीं होती। जिनका अंतःकरण ज्ञान से संपन्न होता है उन विद्वानों को उसी में सुख का अनुभव होता है। महर्षियों, अब मैं मन की सूक्ष्म भावना को जागृत करने वाली निवृत्ति के विषय में उपदेश देता हूँ, जहाँ गुण होते हुए भी नहीं के बराबर हैं, जो अभिमान से रहित और एकांतचर्या से युक्त है तथा जिसमें भेद दृष्टि का सर्था अभाव है, वही ब्रह्म में वर्ताव बतलाया गया है। वही समस्त सुखों का एकमात्र आधार है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाओं को संकुचित करके रजोगुण से रहित हो जाता है वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त एवं सुखी होता है। जो कामनाओं को अपने भीतर लीन करके तृष्णा से रहित, एकाग्रचित्त और संपूर्ण प्राणियों का सहद होता है वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। विषयों की अभिलाषा रखने वाली समस्त इंद्रियों को रोककर जन समुदाय के स्थान का परित्याग करने से मुनि का अध्यात्म ज्ञान रूपी तेज अधिक प्रकाशित होता है। जैसे ईंधन डालने से आग प्रज्वलित होकर अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देती है, उसी प्रकार इंद्रियों का निरोध करने से परमात्मा के प्रकाश का विशेष अनुभव होने लगता है। जिस समय योगी प्रसन्नचित्त होकर संपूर्ण प्राणियों को अपने अंतःकरण में स्थित देखने लगता है, उस समय स्वयं ज्योति स्वरूप होकर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परमात्मा को प्राप्त होता है। जिसने इस लोक में 3 गुणों वाले 5 भौतिक देह का अभिमान त्याग दिया है, उसे अपने हृदय आकाश में पर ब्रह्म रूप उत्तम पद की उपलब्धि होती है। वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जिसमें 5 इंद्रिय रूपी बड़े कगारे हैं।
जो मनोवेग रूपी महान जल राशि से भरी हुई है और जिसके भीतर मोह में कुंड है, उस देह रूपी नदी को लांघकर जो काम और क्रोध दोनों को जीत लेता है, वही सब दोषों से मुक्त होकर पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करता है। जो मन को हृदय कमल में स्थापित करके अपने भीतर ही ध्यान के द्वारा आत्मदर्शन का प्रयत्न करता है, वह संपूर्ण भूतों में सर्वज्ञ होता है और उसे अंतःकरण में परमात्म तत्व का अनुभव होने लगता है। जैसे एक दीप से सैकड़ों दीप जला दिए जाते हैं, उसी प्रकार एक ही परमात्मा यत्र तत्र अनेकों रूपों में उपलब्ध होता है। ऐसा निश्चय करके ज्ञानी पुरुष सब रूपों को एक से ही उत्पन्न देखता है। वास्तव में वही विष्णु, मित्र, वरुण, अग्नि, प्रजापति, धाता, विधाता, प्रभु, सर्वव्यापी, संपूर्ण प्राणियों का हृदय तथा महान आत्मा है। ब्राह्मण समुदाय, देवता, असुर, यक्ष, पिशाच, पितर, पक्षी, राक्षस और भूत और संपूर्ण महर्षि भी सदा उस महात्मा की स्तुति करते हैं। चराचर प्राणियों के अधिपतियों, धर्म आदि के लक्षणों और विषयों की अनुभूति के साधनों का वर्णन तथा क्षेत्रज्ञ की विलक्षणता। ब्रह्मा जी कहते हैं, महेश्यो, बरगद, जामुन, पीपल, सेमल, शीशम, मेढासिंगी और पोले बांस, ये इस लोक में वृक्षों के राजा हैं। हिमवान, परयात्र, सह, विंध्य, त्रिकूट, श्वेत, नील, भास, कोष्ठवान, गुरुस्कंद, महेंद्र, माल्यवान ये पर्वतों के अधिपति हैं। सूर्य ग्रहों के, चंद्रमा नक्षत्रों के, यमराज पितरों के, समुद्र सरिताओं के, वरुण जल के और इंद्र मरुदगणों के स्वामी हैं। उष्ण प्रभा के अधिपति सूर्य हैं, तराव के स्वामी चंद्रमा हैं और भूतों के अधीश्वर अग्निदेव हैं। ब्राह्मणों के स्वामी बृहस्पति, औषधियों के सोम, बलवानों के विष्णु, रूपों के त्वष्टा तथा पशुओं के अधिपति भगवान शिव हैं। दीक्षा ग्रहण करने वालों के यज्ञ और देवताओं के इंद्र अधिपति हैं। दिशाओं की स्वामी उत्तर दिशा है। ब्राह्मणों के प्रतापी राजा सोम हैं। सब प्रकार के रत्नों के स्वामी कुबेर और प्रजाओं के स्वामी प्रजापति हैं। मैं संपूर्ण प्राणियों का महान अधीश्वर और ब्रह्म में हूँ। मुझसे अथवा विष्णु से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्म में महाविष्णु ही सबके राज अधिराज हैं। उन्हीं को ईश्वर समझना चाहिए। वे श्री हरि सबके कर्ता हैं, किंतु उनका कोई कर्ता नहीं है। वे मनुष्य, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, देव, दानव और नाग सबके अधीश्वर हैं। राजा धर्म पालन के इच्छुक होते हैं और ब्राह्मण धर्म के सेतु हैं। अतः राजा को चाहिए कि वह सदा ब्राह्मणों की रक्षा का प्रयत्न करे। जिन राजाओं के राज्य में साधु पुरुषों को कष्ट होता है, वे अपने समस्त राजोचित गुणों से हीन हो जाते हैं और मरने के बाद नरक में पड़ते हैं। जिनके राज्य में साधु ब्राह्मणों की सब प्रकार से रक्षा की जाती है, वे इस लोक में आनंद के भागी होते हैं और परलोक में भी सुख भोगते हैं। अब मैं सबके नियत धर्म और लक्षणों का वर्णन करता हूँ। अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है और हिंसा अधर्म का लक्षण स्वरूप है। प्रकाश देवताओं का, यज्ञ आदि कर्म मनुष्यों का, शब्द आकाश का, वायु स्पर्श का, रूप तेज का, रस जल का और गंध संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी का लक्षण है। सर्वव्यंजन की शुद्धि से युक्त वाणी का लक्षण शब्द है। सोच विचार मन का और निश्चय बुद्धि का लक्षण है, क्योंकि मनुष्य इस जगत में मन के द्वारा सोची हुई बातों का बुद्धि से ही निश्चय करते हैं। साधु पुरुष का लक्षण बाहर से व्यक्त नहीं होता, वह स्वयं वैद्य हुआ करता है। योग का लक्षण प्रवृत्ति और संन्यास का लक्षण ज्ञान है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ज्ञान का आश्रय लेकर संन्यास ग्रहण करे। ज्ञान युक्त सन्यासी मौत और बुढ़ापे को लांघ करके सब प्रकार के द्वंद्वों से परे हो जाता है और अज्ञान अंधकार के पार पहुंचकर परम गति को प्राप्त होता है। महर्षियों,
ये मैंने तुम लोगों से सबके धर्म एवं लक्षणों का विधिवत वर्णन किया। अब ये बता रहा हूं कि किस गुण को किस इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है। पृथ्वी का जो गंध नामक गुण है उसका नासिका के द्वारा ग्रहण होता है, और नासिका में स्थित वायु उस गंध का अनुभव कराने में सहायक होती है। जल का गुण रस है जिसको जिह्वा के द्वारा ग्रहण किया जाता है, और जिह्वा में स्थित चंद्रमा उस रस के आस्वादन में सहायक होते हैं। तेज का गुण रूप है, और वह नेत्र में स्थित सूर्य देवता की सहायता से नेत्र के द्वारा देखा जाता है। वायु का गुण स्पर्श है जिसका त्वचा के द्वारा ज्ञान होता है, और त्वचा में स्थित वायुदेव उस स्पर्श का अनुभव कराने में सहायक होते हैं। आकाश के गुण शब्द का कानों के द्वारा ग्रहण होता है, और कान में स्थित संपूर्ण दिशाएं शब्द के श्रवण में सहायक मानी गई हैं। मन का गुण चिंतन है जिसका बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है, और हृदय में स्थित चेतन आत्मा मन के चिंतन कार्य में सहायता देता है। निश्चय के द्वारा बुद्धि का और विशुद्ध बुद्धि के द्वारा महतत्व का ग्रहण होता है। इसके कार्यों से ही इनकी सत्ता का निश्चय होता है, और इसी से इन्हें व्यक्त माना जाता है। किंतु वास्तव में तो अतीन्द्रिय होने के कारण ये बुद्धि आदि अव्यक्त ही हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। क्षेत्रज्ञ आत्मा का कोई ज्ञापक लिंग नहीं है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश और निर्गुण है। अतः क्षेत्रज्ञ अलिंग किसी विशेष लक्षण से रहित है, केवल ज्ञान ही उसका लक्षण स्वरूप माना गया है। गुणों की उत्पत्ति और लय के कारण भूत अव्यक्त प्रकृति को क्षेत्र कहते हैं। आत्मा उसे जानता है, इसलिए वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ आदि मध्य और अंत से युक्त समस्त अचेतन गुणों को जानता है, किंतु वे उसे नहीं जान पाते। क्षेत्रज्ञ को कोई नहीं जानता, परंतु वह सबको जानता है। इंद्रियों के भोग में आने वाले जो गुण हैं उनमें परे विराजमान पर ब्रह्म परमात्मा को क्षेत्रज्ञ के सिवा कोई नहीं जानता। अतः इस लोक में जिनके दोषों का क्षय हो गया है वे गुणातीत पुरुष सत्य बुद्धि और गुणों का परित्याग करके क्षेत्रज्ञ के शुद्ध स्वरूप परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। क्षेत्रज्ञ सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित अचल और अनिकेत है, वही सर्वव्यापक परमात्मा है।